राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। नवरात्र में हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ना और सुनना चाहिए। जब भी हम किसी भी पाठ या पूजा को करते हैं तो हमें उसे संपूर्ण ही सुनना चाहिए, उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उसे अधूरा छोड़ने से हमें दोष लगता है। 5वें अध्याय में देवी की स्तुति और देवी की अंबिका के रूप की प्रशंसा की गई है और छठे अध्याय में धूम्रलोचन के वध की कथा कही गई है। ओम ऋषि बोले कि शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों ने मद में भरकर इंद्र से उनका त्रिलोकी राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। उसके बाद दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार छीनकर तब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार से जब सभी देवता राक्षसों से पराजित हो गए और स्वर्ग से निकाल दिए गए, तो वह भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर इंद्र आदि सब देवताओं ने भगवती देवी की आराधना की। हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए चले गए। देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार करते हैं। देवता बोले हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपिणी, ज्योत्सनामयी एवं सुख स्वरूपा देवी को प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी और शिव की पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा तथा धूम्र देवी को नमस्कार करते हैं। हे माता, आपके सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप को भी हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको हम बार बार नमस्कार करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि के रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया के रूप में स्थित हैं, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भांति रूप में स्थित है, अलग अलग रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस सब संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको बार बार नमस्कार है। पहले भी देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे और हमारी सब विपत्तियों को दूर करे।
राक्षसों द्वारा जब पीड़ित होकर देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं और भगवती का भक्ति पूर्वक स्मरण करके तुरंत ही सब विपत्तियों को नाश करने वाली क्षमता रखने वाली माँ जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करे और हमारी विपत्तियों का दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा, आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रही हैं? तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा युद्ध में पराजित हुए हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर को से अंबिका प्रकट हुई, उस समय पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया। उसी समय वे हिमालय पर निवास करने चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने बहुत ही सुंदर अंबिका देवी को देखा। चंड मुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हमने उस जैसी परम सुंदर स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है, किसकी है। वह सब स्त्रियों में रतन है और अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे स्वामी, आप उसे चलकर देख लें। तीनों लोकों में हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में हाथी, इरावत हाथी, घोड़ों में उच्च शर्वा घोड़ा, पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का विमान भी आपके पास है। महापद्य नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको ऐसी माला प्रदान की है जिसके कमल पुष्प कभी नहीं मुरझाते। सोना की वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। उन्होंने अपने महाराज से कहा, हे असुरराज, मृत्यु से उसकी शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश भी आपके भाई निशुंभ के पास है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में ले लिए हैं। ऐसे दो वस्त्र जिन्हें अग्नि जला नहीं सकती, वो भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। इस प्रकार सभी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा, तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने के लिए तैयार हो जाए। फिर सुग्रीव पर्वत के उस स्थान पर गया जहां पर देवी बैठी हुई थी। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी से देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ तीनों लोगों अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है। राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। आपके लिए यह संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को मैं अलग अलग ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ उच्च शर्वा घोड़ा भी हमारे पास है। देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रतन रूपी वस्तुएं थी, वे सब अब मेरी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रतन हैं, इसलिए आपको भी हमारे साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी।
महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसे कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ भी कहा वह पूर्णतः सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है। परंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा और बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो कोई मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा दो। फिर सुग्रीव ने कहा, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ को पराजित नहीं कर सकता, तो फिर तुम जैसी कमजोर स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसा कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, नहीं तो वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इस पर देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, पर मैं भी अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ। इसलिए तुम जाओ, मैंने जो कुछ कहा है वह आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। ओम ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा। देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बताई। दूत की बात सुनकर शुंभ को बहुत क्रोध आया और सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम अपनी सेना लेकर शीघ्र वहां पर जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रख, मैं तुझे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर यहाँ मुझे बलपूर्वक लाने के लिए ही भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा, तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रोध में भर गई, अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुर की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले, कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर और सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर लौटो। इसके बाद अगली कथा अगले वीडियो में। जय माता दी।